So guys, welcome back once again. Sorry for the delay of second this video for progression. Actually हमने second class already रिकॉर्ड किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा जो कैमरा है दैट कैमरा वेंट रॉन्ग, काम ही नहीं कर रहा था, वेंट रोग आई शुड से। और क्या हुआ, वीडियो तो आ रहा था बट उसमें ऑडियो नहीं आ पाया। सो आई होप कि दिस टाइम वीडियो एंड ऑडियो दोनों रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो एनीवे लेट है तो ठीक है, बट वी शुड स्टार्ट। सो दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ दिस प्रोग्रेशन 2 एंड ऑफ कोर्स वी वर स्टडिंग अबाउट एपी। तो सर एपी का एक बेसिक आइडिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बेसिक आइडिया तो आपको हो गया होगा, विच यू हैव लर्नड इन 10th ऑल्सो, बट वी हैव लर्नड इन 11th इन द लास्ट क्लास, एंड दैट वाज कि आपको जब भी एपी का क्वेश्चन मिले, व्हाट यू शुड डू, you should always try to find the first term and the common difference. फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर मिल गया, आप एपी के मोर देन 90% क्वेश्चंस आराम से बड़े प्यार से सॉल्व कर लोगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ जो भी उसमें सीरीज लिखा हुआ रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी सीरीज लिखा हुआ रहता है, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट दो सीरीज इनटू ए एंड डी फॉर्म। अगर दो चीज आपने कर लिया, भाई एपी बढ़िया से खत्म हो जाएगा। Meanwhile, we will today in this class we are going to learn first of all एक नोटेशन होता है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है इनिशियल कंडीशन में, और उसे हम उस नोटेशन को बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये होता है बेटा सिग्मा, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये बहुत परेशानी की बात होती है। ये जो सिग्मा होता है बेटा, ये बहुत परेशान करता है उनको। एक्चुअली में जो सिग्मा होता है इसे हमें हमेशा पढ़ना चाहिए कंटिन्यूअस समेशन का साइन। कंटिन्यूअस समेशन का साइन। सर इसका मतलब क्या होता है? अगर आप जानते हैं दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, पूरे मैथ्स में आपको ये दिखेगा, और एक बार आपको इसका क्लियर आइडिया होना बहुत जरूरी है। सर ये जो कंटिन्यूअस समेशन का जो साइन होता है, जिसे हम सिग्मा भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है? अगर सपोज कीजिए यहां इसे मैंने लिख दिया ऐसा, इसे मैंने ऐसा लिख दिया बेटा, और x का वैल्यू 1 टू लेकर के n, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो अंदर में इस वाले पोजीशन को, जिसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे बेटा, आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू है उसमें अगर x है आपके पास, तो वो x विल वेरी फ्रॉम 1 टू n। तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ x है सर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट x, सबसे पहले x विल टेक 1, then next x will take 2, then next x will take 3, then next x will take 4, value as 4, और ये चलता चला जाएगा कहां तक जी? n तक। ये चलता चला जाएगा n तक, क्योंकि दिस इज x will vary from 1 to n। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये कंटिन्यूअस समेशन कहता है भाई कि जब भी कंटिन्यूअस समेशन का साइन हो, बिटवीन एवरी टू नंबर देयर शुड बी अ साइन ऑफ एडिशन। देयर शुड बी अ साइन ऑफ एडिशन, ये इसका मतलब है। तो आप मैथमेटिशियन क्या होते हैं? मैथमेटिशियन जनरली बहुत ही लेजी किस्म के इंसान होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वो ऐसा नहीं लिखते फॉर ऑल, ऐसा नहीं लिखते, वो आजकल ऐसा लिखते हैं। मैथ्स में जाएंगे तो इसको फॉर ऑल को ऐसा लिख देंगे। फिर आपने ये पढ़ा होगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। तो ये एक नोटेशन है। किस लिए नोटेशन है भाई? बिकॉज दे आर लेजी, उनको लेजीपना करने में बहुत मजा आता है भाई, तो उन्होंने ऐसा एक नोटेशन बना दिया, हर चीज को एक एक सिंबल के रूप में लिखने का। तो इसको इतना लंबा लिखने के बजाय उन्होंने ऐसा लिख दिया। तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सोचिए ऐसा होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो इसको इतना लंबा ना लिख करके कैन यू कन्वर्ट इट इनटू कंटिन्यूअस समेशन का साइन? हाँ सर, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? कंटिन्यूअस समेशन। सर ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, तो अगर हम इसे देखें तो ये जस्ट लाइक दिख रहा है कैसा? एक्स स्क्वायर टाइप। सर बहुत अच्छा। और इसमें x कहां से कहां वेरी कर रहा है? सर 1 से लेकर के n के बीच में, तो x इज इक्वल टू 1 टू n। यही हो गया। इस पूरे को आप ऐसे करके नोटेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी बात होती है। तो सर इसे अब हमें कंटिन्यूअस समेशन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस समेशन आएगा तो हम बड़े प्यार से उसे हम लिख लेंगे, ठीक है।
लेकिन जो कंटिन्यूअस समेशन सिग्मा होता है बेटा, उसका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे आपने मॉड का प्रॉपर्टी पढ़ा है। मॉड के कितने प्रॉपर्टी होते हैं सर? इसके टोटल 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। टोटल 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। हाँ, हमने मॉड के टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ा है। और ये कहां पढ़ा है? जो हमारा जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है वो हमारा क्या देखे, हमारा प्रीवियस वीडियो देखे, किसका? इनइक्वालिटी का। उसमें हमने बताया है कि मॉड के टोटल 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। वैसे ही सिग्मा के भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उनमें जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है वो होता है, अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ऐसा दिया हुआ है ar प्लस बी आर प्लस बी आर, ए आर प्लस बी आर, और यहां माइनस हो जाए, प्लस या माइनस कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों ये सिग्मा कहता है कि जब भी सिग्मा आप लगाते हैं तो सिग्मा टूट जाता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। तो ये जो सिग्मा है इसको आप तोड़ देंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। सो दिस कैन बी रिटन एज ए आर, r is equal to 1 to n plus minus whatever the sign is over here, same sign will be there, plus or minus कंटिन्यूअस समेशन का साइन br, r is equal to 1 से लेकर के n। तो ये सिग्मा का फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट सेज कि हमारा सिग्मा टूट जाता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? व्हाट अबाउट r is equal to 1 to n, अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता, अगर ये मल्टीप्लीकेशन होता तो उस कंडीशन में क्या होता? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस समेशन r इज इक्वल टू 1 से n ar इनटू कंटिन्यूअस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n br। कैन वी राइट इट? तो भाई ये कहता है कि सिग्मा का सेकंड प्रॉपर्टी बोलता है बेटा कि सिग्मा कभी भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे कभी भी नहीं टूटता है। इफ यू आर राइटिंग दिस दैट इज रॉन्ग, या इफ यू राइटिंग दिस डिवीजन पे भी, डिवीजन पे कैसा? ऐसा है सर r इज इक्वल टू 1 टू n, और अगर ऐसा लिखा रहे ar डिवाइडेड बाई बी आर, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? कंटिन्यूअस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n ar डिवाइडेड बाई कंटिन्यूअस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n br। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, इसे भी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो सिग्मा टूट जाता है एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे, बट सिग्मा नहीं टूटता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो ये इसके 3 प्रॉपर्टी, फर्स्ट थर्ड 3 प्रॉपर्टी हो गए। नेक्स्ट इसके और भी प्रॉपर्टी है क्या? हाँ सर, इसके और भी प्रॉपर्टी है। इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है, कंटिन्यूअस समेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस समेशन, क्या भाई? k एक कांस्टेंट है इनटू ए आर, अगर ऐसा दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 टू n, अगर ऐसा दिया हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो k है ये कांस्टेंट है, दिस k इज कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में क्या होता है? k सिग्मा के बाहर आ जाता है। तो ये क्या लिख सकते हैं आप? इसको इसे लिख सकते हैं k इंटू सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n ए आर, ये इसके बराबर होता है। हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर आप, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे अगर आपके पास दिया हुआ है कितना, अगर आपके पास दिया हुआ है सपोज कीजिए 2x कंटिन्यूअस समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n, ऐसा लिया हुआ है, तो आप क्या करें? इसको हम कैसा लिख सकते हैं? सर x का वैल्यू 1 टू n जा रहा है, सो दिस विल बी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। अब नेक्स्ट कहां तक ये जाएगा जी? सर ये जाएगा व्हेन x का वैल्यू n हो जाता है, तो 2 इंटू n। देखिए हर एक टर्म में 2 कॉमन है, सो कैन वी टेक 2 कॉमन? यस सर, 2 वी कैन टेक कॉमन, सो दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n वी कैन राइट। सो दिस कैन बी 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n को हम क्या लिख सकते हैं? सर वी कैन राइट दिस एज x, और x का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1 2 लेकर के n। तो देखिए ये दोनों बातें, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स कंटिन्यूअस समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू n। इसको हमने प्रूफ कर दिया। तो आप जब भी आपके पास कोई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो ये था जी हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है जी? फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? फिफ्थ प्रॉपर्टी
फिफ्थ प्रॉपर्टी इसका क्या कहता है? तो भाई इसका जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें सिग्मा का कहता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमें सिग्मा का कहता है कि अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट हो के और यहाँ पे लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल टू 1 टू n, तो इसका जो वैल्यू हो जाता है सर वो हो जाता है n टाइम्स k के, n टाइम्स k के। क्या बात करते हैं सर, ये कैसे आ गया? n टाइम्स k कैसे हो गया सर? n टाइम्स k कैसे हो गया? अच्छा वहां पे भी लिख लीजिएगा k क्या है, फॉर ऑल k इज अ कांस्टेंट। तो लास्ट में भी एक चीज है, k को कांस्टेंट मानिएगा तभी जाकर के आप k को बाहर निकाल सकते हैं। हाँ सर कोई दिक्कत की बात। ये इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? हाउ टू प्रूव दिस? वेरी इजी, बहुत ही आसान है। देखिए r का वैल्यू वेरी कर रहा है ना 1 से लेकर के n के बीच में। हाँ सर, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम, एक मिनट दोस्तों, इसको हम k इंटू 1 लिख दें। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख सकते हो। तो एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है? कि इसको हम r इज इक्वल टू 1 टू n, और इसको लिख सकते हैं k इंटू 1 को लिख सकते हैं r टू द पावर 0। हाँ सर, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, वी कैन राइट। अब देखो भाई, इस ये तो k कांस्टेंट है, k को बाहर सबसे पहले निकाल लो। तो k को हमने बाहर निकाल लिया, किस प्रॉपर्टी से? फोर्थ प्रॉपर्टी से। तो k को हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ कितना आ गया? कंटिन्यूअस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n एंड दिस इज r टू द पावर 0। अब देखिए इसको हम एक्सपांड करें, अगर हम, कैन बी एक्सपांड इट? यस सर। सो k और ये कितना हो जाएगा सर? r का वैल्यू 1 से लेकर के n जा रहा है, तो सबसे पहले आएगा 1 टू द पावर 0, देन कंटिन्यूअस समेशन का साइन है, देन प्लस 2 टू द पावर 0, देन 3 टू द पावर 0, और ये चलता चला जाएगा कहां तक? n टू द पावर 0 तक, n टू द पावर 0 तक। हाँ सर लिख सकते हैं। सो दिस विल बी k, और हम जानते हैं सर एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो आप बोलोगे सर नहीं सर हमने लिमिट पढ़ा है, जिन बच्चों ने लिमिट पढ़ा है, इन्फिनिटी टू द पावर 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं आ रहा है सर। इसको क्या लिख रहे हैं सर? इसको लिख रहे हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मींस इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसे हम लिखते हैं सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और अभी अभी आपने बोला सर एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो इसके पावर भी 0 1 आना चाहिए। तो बेटा ये भी हम सीखेंगे, कहां सीखेंगे? ये हम सीखेंगे लिमिट में। और डोंट वरी, इसको हम इतने प्यार से सीखेंगे, आप खुद ही बोलोगे सर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, और आप समझ पाओगे बड़े प्यार से, टेंशन की बात नहीं है। अभी आप इतना समझिए, कि 1 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव यू 1। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो एंड सो प्लस 1। तो ये कितनी बार आ रहा है 1 सर? 1 2 3 अप टू n, तो n टाइम्स आ रहा है 1 सर। तो कैन वी राइट इट n इंटू 1? हाँ सर वी कैन राइट n इंटू 1। सो n इंटू k इंटू 1 दैट इज नथिंग बट nk। दिस इज द आंसर, वही हमने प्रूफ किया। तो आई होप कि आपको ये सिग्मा का यानी कंटिन्यूअस समेशन का पूरा प्रॉपर्टी, ऑल द 5 प्रॉपर्टीज बहुत प्यार से क्लियर हो गया होगा और याद हो गया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं, ये आपके एकदम दिलो दिमाग में बसी होनी चाहिए। बेसिक चीजें हैं भाई, बेसिक चीजें, तो आपको पता होना चाहिए। आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इट। अब इसमें एक दो रिजल्ट है, जो रिजल्ट हमें याद करना है। फर्स्ट रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट बेस्ड ऑन सिग्मा, रिजल्ट बेस्ड ऑन सिग्मा। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या कहता है? पहला रिजल्ट कहता है इफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कैन बी राइट इट कंटिन्यूअस समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू n। तो इसका जो वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। या इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसे आप किससे कर सकते हैं? एपी से भी प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। कैन वी प्रूव इट फ्रॉम द एपी? यस सर। हाउ मेनी टर्म्स सर? n टर्म्स। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस सर? 1। कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? 1। एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म सर? a। तो ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। तो इसका सम हो जाएगा कितना? सम इज नथिंग बट n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है जी? n। तो दिस इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको याद होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये आपके
एकदम पूरा बढ़िया से याद होना चाहिए। तो ये फर्स्ट रिजल्ट है दोस्तों जो हमें याद कर लेना है, और इसे प्रूफ आप बड़े प्यार से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था जिसे आप याद रखेंगे। सेकेंड रिजल्ट क्या है सर? सेकेंड रिजल्ट क्या है? तो सर सेकेंड रिजल्ट हमारे पास है व्हेन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। अगर ऐसा रहे तो उस कंडीशन में इसे क्या लिखते हैं सर? इस कंडीशन में इसे हम लिख सकते हैं क्या? इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1 टू लेकर के n। यानी ये क्या है दोस्तों? ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सर इसको कैसे प्रूफ करेंगे? ये तो सर आपका एपी में भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस विल बी 1, दिस विल बी 4, दिस विल बी 9। तो 4 माइनस 1 इज 3, 9 माइनस 4 इज 5। तो डिफरेंस कॉमन नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है। तो इसे कैसे करेंगे सर? तो इसे हम सीखेंगे, डोंट वरी, इसे अभी हम याद कर लेंगे दोस्तों। इसे हम सीखेंगे कहां पे? इसे हम सीखेंगे, एक चैप्टर आपका आएगा जिसे हम पढ़ाएंगे आपको, उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो इसे हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। ये कहां पे सीखेंगे सर? इसे हम सीखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। अभी हम इसे क्या करेंगे सर? अभी हम इसे याद कर लेंगे दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम अभी से हम याद कर लेंगे। एंड थर्ड रिजल्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये क्या है सर? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कंटिन्यूअस समेशन के साइन में x क्यूब x इज इक्वल टू 1 टू लेकर के n। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं सर। इससे तो अब हमें डर लगता ही नहीं सर, ये ज्यादा प्यारा हो गया है, ये तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों कितना होता है? इतना ही होता है, लेकिन इसका स्क्वायर होता है। कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। सर ये कहां से प्रूफ करेंगे? ये भी हम सीखेंगे बेटा कहां पे? बाइनोमियल थ्योरम में। तो अभी इसे आप याद कर लें, और इसे हम सीखेंगे कहां पे? बाइनोमियल थ्योरम में। तो हमें आई होप कि आपको पूरा सिग्मा अलोंग विद इट्स प्रॉपर्टीज एंड 3 रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, और आप याद कर लेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और नीचे होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां पे देखिए सब क्यूब है और यहाँ पे एक स्क्वायर आता है। तो इस बात ऐसा ये कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी बच्चे कि सर यहाँ भी क्यूब आएगा क्या? नहीं, क्यूब नहीं आता है, इसको इसमें स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर आता है, इसका इन सब का क्यूब किया है, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आता है इस पूरे का स्क्वायर आता है। तो आप इसे बढ़िया से याद कर लीजिए। इन दोनों, इसको हमने प्रूफ करके दिखाया, इन दोनों को प्रूफ हम करेंगे कहां पे? बाइनोमियल थ्योरम में। लेकिन प्रूफ ठीक है दोस्तों, कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा। एग्जाम में आप बैठ करके प्रूफ नहीं कर सकते, तो ठीक है प्रूफ हम देखेंगे, लेकिन इसे याद करना ज्यादा अच्छा होता है। अब एक चीज और आता है दोस्तों, वो हमने सीख लिया यहाँ पे कंटिन्यूअस समेशन। अब हम सीखेंगे एक टॉपिक और इसमें है जो कहीं कहीं पे आपको दिखता है, वो है कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन। कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन, और जैसे कंटिन्यूअस समेशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वैसे ही कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन को हम कैपिटल पाई से डिनोट करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x का वैल्यू कहां से? 1 टू लेकर के n। तो इसको आप कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? तो इसको एक्सपैंड करने के लिए क्या है? x का वैल्यू 1 टू n जा रहा है, सो दिस विल बी 1 2 3 अप टू n। और ये किस चीज का साइन है सर? ये कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो कंटिन्यूअस समेशन होता था तो इन बिटवीन एवरी टू नंबर्स वी वेर पुटिंग प्लस का साइन। अगर कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन है तो इन बिटवीन एवरी टू नंबर देयर विल बी साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। बस यही है बेटा। दिस कभी कभी ये भी पूछ देता है, ये क्वेश्चन के बीच में डाल देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पाई नहीं है, ये कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन का साइन है। इसमें और कंटिन्यूअस समेशन में सिर्फ इतना अंतर है कि इन केस ऑफ कंटिन्यूअस समेशन बिटवीन एवरी टू नंबर्स देयर विल बी साइन ऑफ प्लस, और इस केस में बिटवीन एवरी टू नंबर देयर विल बी साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दैट्स इट। ये अगर आपको पता है तो आप बड़े मजे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन हम देखेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, और ये जेई का क्वेश्चन है। जेई का क्वेश्चन है, देखो दोस्तों क्या कह रहा है, लेट, ऐसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट a1
A2 A3 अप टू A30 B in AP ऐसा दिया हुआ B in AP और S इज इक्वल टू देके रखा हुआ है S इज इक्वल टू कंटिन्यूअस समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to 30 AI and T is equal to continuous summation of I is equal to 1 to 15 A 2I minus 1 if A5 is equal to 27 and S minus 2T is equal to 75 S minus 2T is equal to 75 then A10 is equal to what? और ये क्वेश्चन कब का है जी? ये क्वेश्चन है जेई मेन 19 का क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन अब आपको कंटिन्यूअस समेशन से डर लगना ही नहीं चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले ये दिया हुआ है क्या कर रहा है कि A1 A2 A3 सब जो है एपी में, यानी जितने भी है ये सब एपी में है। बहुत अच्छी बात है। तो सर एपी में है तो हमें एपी में क्या चाहिए? दो चीज सिर्फ चाहिए सर। एक तो फर्स्ट टर्म को आप मान लीजिए ए, बहुत अच्छी बात है, और कॉमन डिफरेंस को आप मान लीजिए सर, कॉमन डिफरेंस को आप मान लीजिए डी। ये दो चीज आप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ भी ऐसे A1 A2 A3 A5 ऐसे करके नहीं लिखेंगे। वी विल ऑलवेज राइट इन द टर्म्स ऑफ ए एंड डी। पहली बात तो A1 को मान लीजिए ए और कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए डी। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है बीन एपी एस इज इक्वल टू कंटिन्यूअस समेशन आई इक्वल टू 32 AI। तो सबसे पहले इसे एक्सपांड कर लेते हैं। एक्सपांड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A30 ये होता है सर। हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या इसे हम ऐसे छोड़ सकते हैं? नहीं सर, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम इसको क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू A1 को लिखेंगे A, इसे लिखेंगे A प्लस डी, इसे लिखेंगे कितना सर? इसे लिखेंगे कितना सर? इसे लिख देंगे A प्लस 2D और हम चलते चले जाएंगे कहां तक? चल इसे लिख देंगे सर A प्लस 29D। बहुत अच्छी बात। अच्छा एक चीज दोस्तों, इसको हम कैन वी राइट इट दोस्तों। क्या सर? ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये लास्ट टर्म। कितने टर्म है टोटल? 30 टर्म। सो डू वी नो द फॉर्मूला? हाँ सर फॉर्मूला वी नो। सम ऑफ n टर्म्स इज नथिंग बट n by 2। तो कितना n by 2 मींस n इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? 30 टर्म्स है, 1 से लेकर के 30 टर्म। सो 30 डिवाइडेड बाई 2 n by 2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है सर? A, लास्ट टर्म कितना है सर? A प्लस 29 इंटू डी। ये होता है सर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? ये हो गया 15 इंटू 2A प्लस 29 इंटू डी। ये हो गया S का वैल्यू। इसका हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। हाँ सिमिलरली T हम निकाल सकते हैं। हाँ सर। सो सिमिलरली वी कैन राइट T ऑल्सो इन दिस फॉर्म। तो अगर आप T देखेंगे तो T इज नथिंग बट व्हाट? T इज कंटिन्यूअस समेशन ऑफ A 2I minus 1, I is varying from 1 to 15। तो सबसे पहले इसे इलेबोरेट करके फिर से लिख लेते हैं। जैसे इसे हमने लिखा था S को, तो इलेबोरेट करके अगर हमने इसे लिखा दोस्तों तो what will happen? This will be A, if I take I is equal to 1, this becomes A1 2 into 1 minus 1, 2 into 2 minus 1 A1, then 2 into 2 minus 1 3 A3, then 2 into 3 2 into 3 minus 1 that is A5। so it will vary like A1 and continuous summation है तो बीच में प्लस का साइन, प्लस A3 प्लस A5 and it will go up to where sir? It will go up to 15। if I put 15 over here, so 15 into 2 30 minus 1 29, so 829 and we know कि इसे हम ऐसे तो कभी भी लिखना पसंद नहीं करते हैं। हमें सॉल्व करना है तो वी शुड ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ A एंड D। तो A एंड D के फॉर्म में अगर हमने इसे लिखा तो दिस विल बी A, फर्स्ट टर्म वी हैव एज्यूम्ड एज A ओनली। इसका जो फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम किया था दोस्तों, ये जो फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पे वो है A एंड कॉमन डिफरेंस वी हैव एज्यूम्ड एज D। तो दिस इज A3 कैन बी रिटन एज A प्लस 2D, A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D, so A plus 28 into D।
अगर हम इसे सम निकालना चाहते हैं तो वी नो द फॉर्मूला n by 2 इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे हम देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 टू लेके 15, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 15। सो दिस इज 15 by 2 n by 2 into first term is a plus last term is a plus 28 into d, a plus 28 into d। तो यहां पे दिख रहा है 2a plus 28d, तो कैन बी राइट इट 15 इस 2 को अंदर ले गए तो 2a divided by 2 is a plus 28 divided by 2 that is 14 times d। So we have got t as 15 times a plus 14d। Very good, this we have got। अब हम देखना चाहते हैं, हमने s का वैल्यू निकाल लिया, हमने t का वैल्यू निकाल लिया। नाउ वी कम टू अगेन टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, अब तीसरा चीज देके रखा हुआ s और t को वी हैव सिंप्लीफाइड इन द टर्म्स ऑफ a एंड d। दिस इज व्हाट आवर मोटो इज। अब दिया हुआ a5 इज इक्वल टू 27, सो कैन बी राइट a5 a प्लस, दिस इज दिया हुआ है a5 इज इक्वल टू 27, so a5 can be written as a plus 4d is equal to 27। very good, can we assume it is equation number 1? Yes sir, no problem। Equation number 1 we have already assumed, so you take this equation number 2, so can we assume it as equation number 3rd? Sir, we can take, no problem। Then s minus 2t is equal to 75, तो s minus 2t is equal to 75। s का वैल्यू कितना है जी, s का वैल्यू है 15 टाइम्स, रख दीजिए इसको 15 टाइम्स 2a plus 29 into d, 2a plus 29 into d minus 2t, minus 2 times t is how much sir, t is into 15, t is a plus 14d, 15 into a plus 14d, and this is equal to what sir, this is equal to s minus 2t is equal to 75। very good, तो can we solve this? yes sir। sir दोनों जगह 15 है तो 15 can we take common? yes sir, 15 we can take common। so how much we are getting over here sir? we are getting 2a plus 29 into d, 2a plus 29 into d। here 15 we have taken common, so minus 2, so this is minus 2 will multiply with a, that is minus 2a, and minus 28 into d, this is equal to 75। so this minus 2a, this minus 2 plus 2a got cancelled, 15 will cancel it by 5, so we are getting 29d minus 28d, that is d is equal to how much 5। और जब d निकल गया साहब तो can we from equation number 3rd can we find the value of a? yes sir, a plus 4d is nothing but 27, so we can find a is equal to 27 minus 4 into d, d is 5, so we are getting a is nothing but 7। next what we have to calculate a10, so a10 तो आप सोते सोते निकालेंगे भाई, सोते सोते, so a10 is equal to a plus 9 times d, so a is nothing but 7 plus 9 into d, d is nothing but 5, so 7 plus 45 that is 52 is our answer। so this was our answer। so you can assume guys कि इवन जेई के जो क्वेश्चन हैं उन्हें भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो इफ यू हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंटिन्यूअस समेशन, जो कि डराने के लिए जनरली आपको देता है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डराने के लिए दिया हुआ है, तो इसे आप बिल्कुल भी न डरे। तो आप अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज ऑफ कंटिन्यूअस समेशन है एंड यू नो कि बेसिक आइडिया क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट एवरीथिंग शुड बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए एंड डी। अगर आपने ए एंड डी में निकाल दिया और ए और डी का वैल्यू आपने निकाल दिया, देन यू कैन सॉल्व द एनी क्वेश्चन फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन विच यू विल हैव टू सॉल्व एट योर होम, और वो क्वेश्चंस आप क्या करें, उसे सॉल्व करके जस्ट लेट मी नो। अगर आप उसे बना लेंगे तो दैट इज गुड, अगर नहीं बनाएंगे देन ऑल्सो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। सो गाइज दिस इज द सेकंड क्वेश्चन विच आई वुड लाइक यू टू सॉल्व। आप इसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, अ पर्सन इज टू काउंट 4500 ऑफ करेंसी नोट्स। तो इसका क्या मतलब है कि यू हैव 45 नंबर ऑफ नोट्स,
इट डजंट मीन कि आपके पास 4500 वैल्यू का नोट है. सो दिस इज 4500 नंबर ऑफ नोट्स. let an denotes the number of notes he count in nth minute. Means every minute he has to count some notes. He is counting some notes in every minute. Suppose in the first minute he is counting some note. That note is being denoted by A1. Then in second minute, if he is counting some note, that notes are denoted by A2. Then if A1 is equal to A2 is equal to up to A10 is equal to 150 means वो पर्सन इनर्जेटिक है. शुरू में आएगा तो पर्सन क्या रहेगा, इनर्जेटिक रहेगा. तो फर्स्ट 10 मिनट्स में एवरी 10 मिनट्स ही इज काउंटिंग 150 नंबर ऑफ नोट्स. देन व्हाट हैपेंस, एंड A10 A11 A12 up to so and so are in AP with common difference -2. means what happens after 10 minutes 11th मिनट से दोस्तों वो क्या होता है, वो आदमी थक जाता है और एवरी मिनट क्या कर रहा है, अब वो 2 नोट कम गिन रहा है. जैसे कि अगर वो 10th मिनट में 150 नोट्स गिन रहा है तो 11th मिनट में 2 नोट कम गिन रहा है. कॉमन डिफरेंस इज -2 माने वो 2 नोट कम गिन रहा है. मींस 11th मिनट में 148 नोट्स गिन रहा है. 12th मिनट में 146 नोट्स गिन रहा है. ऐसे करके वो डाउन होता जा रहा है क्योंकि आदमी वो थक चुका है. नेक्स्ट, देन टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स विल बी. तो टोटल नोट्स 4500 नोट्स को गिनने में उसे कितना टाइम लगेगा. दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो दिस हैज ऑलरेडी कम इन AIEEE 10 में. मींस ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2010 में. ये पहले एक जेई मेंस टाइप का ही एक ये होता था. जेई मेंस नहीं होता था पहले, तो ये जेई मेंस की जगह पे ये एग्जाम कंडक्ट होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे. अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर के साथ आपको मिलेंगे. डोंट वरी, विल मीट अगेन एंड आई होप कि आपसे ये सॉल्व हो जाएगा. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, जय करना.